झारखंड में जब सरकार बनी थी तो इसके आंदोलन के प्रमुख अगुआ गुरुजी शिबू सोरेन की एक इच्छा थी, उनका सपना था कि झारखंड शराब मुक्त और नशा मुक्त हो। यहाँ पर स्थानीयता की एक नीति बने, 1932 का खतियान लागू हो, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी नहीं हो पाई हैं। इसी बीच मौजूदा हेमंत सरकार ने घर घर शराब डिलीवरी का एक नया निर्णय लिया है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व विधायक गीताश्री और पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी। आइए उनसे पूछते हैं कि इस संबंध में इनके क्या विचार हैं। गीताश्री जी, अभी जो गुरुजी का सपना था नशामुक्त झारखंड होने का, 1932 का खतियान लागू करने का, परंतु इन दोनों मामलों में ठीक उल्टा हो रहा है और अभी की हेमंत सरकार शराब आपके द्वार नामक एक कार्यक्रम चलाने जा रही है, ऐसा लगता है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये बहुत ही गलत फैसला है, बहुत ही गलत निर्णय है और ये जो कार्यक्रम जो चलाने की बात हो रही है बहुत ही गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ कि इस तरह की जो योजना सरकार लेके आ रही है तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को शराब में डुबा के, नशा पान में डुबा के उनको उनके अपने अधिकारों से और उनकी अपनी जिम्मेदारियों से विमुख करना चाहती है। तो ये बहुत ही गलत फैसला है और इसको जितनी जल्दी हो सके इसको बदला जाए। बहुत ही गलत फैसला है। हमारे अपने जितने अगुआ हैं उन लोगों ने भी जितनी कुर्बानियाँ दी तो शराब के नशे में तो नहीं की थी और गुरुजी का भी खुद इस तरह का हमेशा से मनोभावना उनकी रही है और हम इसका विरोध करते हैं बिल्कुल। अभी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि झारखंड सरकार केवल राजस्व बढ़ाने के नाम पर यहाँ के लोग जो पहले से यहाँ पुराने सभ्यता के समय से चला आ रहा है, हड़िया दारू जैसी चीज़ें चली आ रही हैं, उनको बंद करने के बजाय उन्हीं चीज़ों को और बढ़ावा दे रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हड़िया दारू को क्या दरवाजे तक होम डिलीवरी होगी? मतलब नशा को क्योंकि ये तो दारू बंद करने की जहाँ तक बात हो रही थी, गुरुजी चाहते थे वो भी बंद हो। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो एक हमारा उसका धार्मिक पक्ष रहा है कि तर्पण किया जाता है तो उसका जो गलत इस्तेमाल जो है किया जाने लगा और वो भी बड़ी सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत ही सारा कुछ हुआ। मैंने एक किताब में भी पढ़ा था, रमनिका गुप्ता जी, आप उनको जानते होंगे, पूर्व विधायक यहाँ की रह चुकी है। उन्होंने जो यहाँ का एनालिसिस निकाला था उसमें था कि जानबूझ के यहाँ के लोगों को शराब में डुबोया गया ताकि वो उनकी ज़मीनों को हड़प सके। ये एक हुआ था और इसीलिए ये जबकि हमारे पास इतने खनन जो है, खान जो हैं, उसका भी अगर रॉयल्टी, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोलना चाहेंगे कि आपका रामगढ़ घाटों में वहाँ पर टाटा कंपनी बहुत बड़ा माइनिंग का ऑपरेशन चला रही है अपना और वो लीज होल्ड एरिया से भी बाहर जाके कर रही है, वहाँ के आदिवासियों को प्रताड़ित कर रही है, उनको मार पीट के भगा रही है और फिर रॉयल्टी भी पे नहीं कर रही है। तो राजस्व का इतना बड़ा जो नुकसान हो रहा है उसको देखने के बजाय, क्योंकि अगर हम चाहें तो हमारे जो खनिज है अगर उनका दोहन भी हो तो वो हमारे अपने राज्य के विकास के लिए हो। और झारखंड इज ऑलरेडी अ गुड मिनरल रिच स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जर्मनी के बाद में ये दूसरा देश है, मतलब ये जगह है झारखंड, जहाँ पर आपको कई तरह की जो है मिनरल्स यहाँ पर मिल जाते हैं और उसका जो अगर सही उपयोग है, यहाँ पर तो हीरा भी मिल रहा है, आपको पन्ना भी मिल रहा है, आपको सोना भी मिल रहा है। झारखंड की धरती पे सब कुछ है, यहाँ पर उपलब्ध है। मगर मैं ये नहीं कहता, मगर उसके चलते ये भी होता है कि जो बाहरी कंपनियों को जिस तरह से उनको अधिकृत कर दिया जाता है, लीज दे दिया जाता है और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं होती है। आपको 1997 का जो समता जजमेंट के बारे में पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी खनन का काम होगा उसमें वहाँ के लोकल लोगों को, कोऑपरेटिव को भी उसका और वहाँ के लोकल जो है डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए 26%। तो मगर ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बल्कि जो कंपनियां यहाँ पर से इतना मुनाफा कमा रही हैं, नाम कमा रही हैं, विश्व स्तरीय बन रही हैं, वो यहाँ के लोगों को उनका अधिकार देने की तो बात की छोड़ दीजिए, उनकी ज़मीनों पे कब्जा करके उनको प्रताड़ना देके उनको कुचलने का काम कर रही है। तो सरकार यहाँ पर आंख मूंदे बैठी है। ये इतना बड़ा ये सब कुछ हमारे पास है और उसमें जो राजस्व की प्राप्ति हो सकती है और उसको तरीके से राजस्व की प्राप्ति हो सकती है उस पर ना ध्यान दे के इस तरह का शराब को जो घर घर पहुंचाने का जो काम करने का जो इनकी मंशा है, ये पूर्णतः गलत है ये।
और ये तो इसको तो हटाने की बात होनी चाहिए, उसका अभियान हो चलना चाहिए था, ना कि घर घर पहुंचाने का। इससे हमारे युवा बर्बाद होंगे, हमारे लोग बर्बाद होंगे और निश्चित रूप से ये हमारे अपने झारखंडियों के लिए उसके लिए सेहतमंद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि सरकार इस चीज़ से पीछे नहीं हटती है तो क्या इसको भी लेकर आप लोग कुछ कदम उठाने का सोच रहे हैं? निश्चित रूप से ये अभी प्लानिंग में है, लागू नहीं हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार अभी इस पे कदम अपने रोक दे बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल भी हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह का तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि रोकथाम की बातें होती है ना, तो वहाँ पर आप उसको और बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो अगर सरकार इस पे भी अगर अपना वो नहीं पीछे हटती अपने फैसले से, और राजस्व का क्या, इसमें गलत तरीके का राजस्व, ये किस तरह का धन कमाना है आपको, किस तरह से अपने खजाना भरना है लोगों को बर्बाद करके, तो इस पे भी हम लोग अपनी बात को मुखर रूप से हम लोग अपना रखेंगे और सरकार को बाध्य भी करेंगे इसमें। तो ये थी हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक गीताश्री उरांव, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शराब घर घर पहुंचाने का जो निर्णय लेने जा रही है हेमंत सरकार, ये पूरी तरह से गलत है। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।